हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मेडिसिन्स किस तरीके से खानी चाहिए, मेडिसिन के खाने का क्या तरीका है। ये देखने में बहुत ही टॉपिक सिंपल सा लगता है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जब मेडिसिन्स खाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पहले नंबर पर आता है कि जो दवाइयाँ कभी कभी यूज़ होती हैं और स्ट्रिप्स में आती हैं, उन मेडिसिन्स पर एक तरफ यूजुअली एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर हम उसी तरफ से हम मेडिसिन खाएंगे तो जब हम थोड़े दिनों बाद अगर मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक्सपायरी डेट हमें दिखाई नहीं देगी, तो फिर हमें नई स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। जैसे कि इस मेडिसिन पर एक्सपायरी डेट इस तरफ लिखी हुई है, तो अगर हम इसी तरफ से खाना शुरू कर देंगे टैबलेट को, तो फिर हम जब बाद में दवाई खाएंगे तो हम फिर एक्सपायरी डेट देख नहीं पाएंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस तरीके से इस तरफ से मेडिसिन खाएं ताकि तो एक्सपायरी वाली डेट जो है वो बाद में ख़त्म हो। और इसी तरीके से अगर कुछ मेडिसिन्स के पत्ते बिल्कुल एक जैसे होते हैं या स्ट्रिप्स बिल्कुल एक जैसी होती हैं, तो उनमें कोशिश ये करना चाहिए कि जहाँ पर मेडिसिन का नाम लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें, और या फिर उसके कंटेंट लिखे हों, तो उसमें उसके ऊपर जो मेडिसिन आ रही है उसको ज़रा बाद में खाएं। पहले दूसरी मेडिसिन, जैसे ऊपर ये वाली मेडिसिन और ये वाली मेडिसिन खाएं, फिर बीच वाली मेडिसिन खाएं। तो जहाँ पर कंटेंट लिखा हो या दवाई का नाम लिखा हो या फिर जहाँ पर एक्सपायरी डेट हो, उसको सबसे बाद में खाना चाहिए। इस तरह की मेडिसिन के स्ट्रिप्स आती है जिसमें एक्सपायरी डेट एक तरफ लिखी हुई, बीच में उसका नाम लिखा हुआ है मेडिसिन का, तो हमें मेडिसिन को इस तरीके से खाना चाहिए और इस तरीके से खाना चाहिए। और कुछ स्ट्रिप्स में उल्टी तरफ भी मेडिसिन का नाम लिखा होता है, तो इससे भी हमें पता रहता है कि ये मेडिसिन कौन सी है। आजकल कई तरीके की मेडिसिन की स्ट्रिप्स आती हैं जिसमें मेडिसिन दोनों तरफ होती हैं और बीच में खाली जगह होती है जिस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है और मेडिसिन का नाम और कंटेंट लिखे होते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि हम मेडिसिन किस तरफ से खाएं। और मेडिसिन का पत्ता भी बड़ा यूनिक सा बना दिया जाता है जिससे वो दूसरी टैबलेट के स्ट्रिप से बिल्कुल अलग दिखे। जो मेडिसिन हम रेगुलर खाते हैं, जैसे कि थायराइड की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज़ की है, वो ज़्यादातर मेडिसिन या तो स्ट्रिप में आती हैं या बॉटल में आती हैं। स्ट्रिप में अगर आती है तो वो ज़्यादातर 15 और 30 के पैक में आती है ज़्यादातर मेडिसिन। तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं और हमें 13 तारीख को हमें याद नहीं रहा कि हमने मेडिसिन खाई है कि नहीं खाई, तो आप अगर 12 टैबलेट है उसमें तो इसका मतलब हमने नहीं खाई, अगर 13 टैबलेट है तो हमने इसका मतलब हमने मेडिसिन खा ली है। इसी तरीके की जो मेडिसिन बॉटल में आती हैं, उसमें जब एक बॉटल खाली हो जाए मेडिसिन की, तो उसमें हमें इसी तरीके से हमें 10-15 टैबलेट रख लेनी चाहिए, जिससे कि हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर दिन पे ये वाली मेडिसिन खाई है कि नहीं खाई है। आपके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर ये जरूर लिखा होता है कि आपको मेडिसिन खाने से पहले खानी चाहिए, खाने के बाद खानी चाहिए, एम्प्टी स्टमक खानी चाहिए, बेड टाइम पर खानी चाहिए, डिनर से पहले खानी चाहिए और डिनर के बाद खानी चाहिए। इस सब का मतलब अलग अलग होता है। अगर एम्प्टी स्टमक लिखा हुआ है तो इसका मतलब सुबह आप उठते ही आप खा लें उसे, और अगर बिफोर ब्रेकफास्ट का मतलब होता है तो उसका मतलब 15 से 30 मिनट पहले आपको खाना है। आफ्टर ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट के एकदम बाद में खा लें। कुछ मेडिसिन को जस्ट बिफोर मील खाना होता है, जैसे हम पहला कौर खाने का खाते हैं तो उसे साथ में उसे मेडिसिन को खा लेना है। जैसे वॉग्लीबोज है, एक डायबिटीज़ की दवाई है, और जैसे एंजाइम प्रिपरेशन जो होती हैं खाने के पहले कौर के साथ में खाना चाहिए। कुछ मेडिसिन हमें बेड टाइम पर खानी चाहिए, जो कि नींद की मेडिसिन होती हैं ज़्यादातर, या कुछ एंटी एलर्जिक होती हैं जिससे नींद ज़्यादा आती है, तो ऐसी मेडिसिन को हमें बेड टाइम पर खाना चाहिए। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बिफोर डिनर खानी चाहिए, बिफोर ब्रेकफास्ट या बिफोर लंच खानी चाहिए, जैसे डायबिटीज़ की कई दवाइयाँ होती हैं और एसिडिटी की कई मेडिसिन जो होती हैं वो भी बिफोर मील्स ही खाते हैं। इसी तरीके से कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मॉइस्चर में नहीं रखना चाहिए। कुछ मेडिसिन धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से वो मेडिसिन ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि कोरेंडिल जो हार्ट की ड्रग आती है, अगर आप धूप में रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। कुछ मेडिसिन फ्रिज पर रखनी चाहिए या रूम टेम्परेचर पर रखनी चाहिए। कभी भी मेडिसिन फ्रीज़र में नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर मेडिसिन फ्रीज़र में रखने से ख़राब हो जाती हैं। जैसे इंसुलिन अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। मेडिसिन जो फ्रिज में रखनी चाहिए, जैसे इंसुलिन है और एटर्नासेप्ट जो इंजेक्शन आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, वो रखना तो फ्रिज में चाहिए, पर उसको लगाने से पहले हमें रूम टेम्परेचर पर ले आना चाहिए। यानी कि फ्रिज से निकालने के बाद 10-15 मिनट हमें रूम टेम्परेचर पर रख लेना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए।
कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें एक साथ नहीं खा सकते, जैसे कि आयरन और कैल्शियम। अगर आयरन कैल्शियम हम एक साथ खा लेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं। तो इसलिए हमें आयरन, अगर हम कैल्शियम इकट्ठे खा रहे हैं तो एक मेडिसिन सुबह खाएं और एक रात को खाएं। इसी तरीके से कई मेडिसिन एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा या घटा देते हैं। अगर 2-3 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स का इकट्ठा इलाज चल रहा है तो आपको एक डॉक्टर के पास जब आप दिखाने जाते हैं तो दूसरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई मेडिसिन ऐसी कॉमन होती हैं जो हर स्पेशलिटी के लोग लिखते हैं, जैसे कैल्शियम है और रेपराजोल है, रेनिटिडीन है, फेमोटिडीन है। ये ज़्यादातर सब स्पेशलिटी के लोग लिखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप 3 स्पेशलिटी वालों को दिखा रहे हैं, एक ही मेडिसिन आप अलग अलग नामों से खा रहे होते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ मेडिसिन किस चीज़ के साथ खाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम दूध के साथ में आयरन का कैप्सूल लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी तरीके से दूध के साथ अगर हम विटामिन डी लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। विटामिन डी जो होता है उसको किसी फैटी मील के साथ या दूध के साथ लें तो फैट जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कभी कभी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको खाने के आधे या पौने घंटे तक उसमें लेटना नहीं होता, बैठ के रहना होता है, क्योंकि अगर उस मेडिसिन का घोल जो है आपकी फूड पाइप में आ जाता है तो उसमें अल्सर बना देता है, जो बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकता है। जैसे कि बिसफॉस्फोनेट जो होते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है, ये अगर फूड पाइप में आ जाए तो फिर अल्सर बना देती है। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।